जी, आज का जो हमारा नेक्स्ट फाइलम जिस पे आज का लेक्चर है बच्चे, वो है फाइलम नाइडेरिया के बारे में। फाइलम नाइडेरिया या इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। एट द एंड जब आप ये फाइलम पढ़ लेंगे बच्चे, तो आप इसमें से क्या लर्न करेंगे? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ द फाइलम नाइडेरिया, यानी आप डिफरेंट कैरेक्टर जो हैं फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स के वो डिस्क्राइब कर सकेंगे। उसके बाद हाउ डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया इज यूज्ड इन स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। तो किस तरह उनकी डिप्लोब्लास्टिक, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक हैं जिनमें बॉडी लेयर्स टू होती हैं। पिछले लेक्चर्स में बच्चे हमने जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा है एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेमेस्टर, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनमें होती है और वो किस तरह सपोर्ट करती है लोकोमोशन में और दूसरे जो बॉडी मेंटेनेंस फंक्शंस हैं उनमें। और तीसरा जो लर्निंग आउटकम होगा इस फाइलम को पढ़ने के बाद, तो आप लाइफ हिस्ट्री जो है हाइड्रोजोआन यानी लाइक ओबेलिया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंथोजोआन लाइक मेट्रीडियम जो है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वगैरह जो है, इनके बारे में आप बता सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये तो लर्निंग आउटकम्स थे। ये जो थ्योरी है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इससे पहले बच्चे अगर हम फाइलम जो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा इसकी डेफिनेशन करें, तो इस लाइन में जिसको मैं हाईलाइट करूंगा बच्चे, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें है कि रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर या तो रेडियल सिमेट्री होती है या बाइरेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल रेडिएशन से बचे, जिसमें एक जानदार को दो बराबर हिस्सों में एक से ज्यादा दफा काटा जा सकता है, रेडियल। तो या तो ये रेडियल होते हैं या बाइरेडियल सिमेट्री मौजूद है इनमें। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और इसके अलावा इनके पास नीडोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स को कहते हैं नीडोसाइट्स। और इनकी मोर देन 9000 स्पीशीज है। एमसीक्यूज यानी मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 9000 से ज्यादा इसकी स्पीशीज हैं। दोबारा बच्चे कि इनके अंदर रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यानी दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी मीजोडर्म इनमें नहीं होती। इसके अलावा इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल ओपनिंग होती है बच्चे, जिसमें यानी मुंह और एनस जो है दोनों का, यानी माउथ और एनल पार्ट दोनों का वो रोल एक ही ओपनिंग प्ले करती है। इसके अलावा इनके पास नीडोसाइट्स होते हैं, यानी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी अपने दिफा के लिए, शिकार के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए। और अब तक इसकी 9000 से ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर की जा चुकी हैं। ये तो इसकी जनरल बात हो रही थी फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के बारे में। तो अब हम अगर दोबारा इसकी तरफ आए, तो मेंबर्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया पोजेस रेडियल और बाइरेडियल सिमेट्री, यानी उसी को दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसमें रेडियल या बाइरेडियल सिमेट्री होती है। तो बाइरेडियल सिमेट्री इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री तो आपने सुनी है, तो बाइरेडियल क्या होगी? ये मॉडिफिकेशन है रेडियल सिमेट्री की, जिसमें इन विच अ सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इनटू मिरर इमेज। यानी मिरर इमेज पहले भी बताया बच्चे जब हम सिमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है मिरर, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है कि दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, दो हिस्से जो होंगे। तो ये बाई रेडियल सिमेट्री में बाई का मतलब दो है, रेडियल रेडियल सिमेट्री से है कि दो बराबर हिस्सों में ऐसे काटेंगे कि वो दोनों के पास एक जैसी चीजें आएंगी और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज के हिसाब से होंगी। और उसके बाद इट रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिंगल और पेयर्ड स्ट्रक्चर in a basically radial animals and differ from bilateral symmetry in that dorsal and ventral surface are not differentiated। अच्छा, इसी तरह
बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। तो उससे अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसके अंदर जो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं होती। जैसे हमारे पास है कि डॉर्सल साइड बच्चे बॉडी वॉल फेस टूवर्ड्स स्काई जो है या आसमान की तरफ जो बॉडी वॉल है उसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं, और वेंट्रल जो बॉडी वॉल जमीन की तरफ है। तो मैंने आपको बच्चे आपको याद होगा कि एग्जाम्पल दी थी कि हम सर्दियों में जर्सी पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो उसका गला जो है या तो वो गोल गले वाली जर्सी होती है या फिर वो वी शेप जर्सी होती है। तो वी से मैंने कहा था कि वेंट्रल साइड, और वी शेप जो है वो हमारे चेस्ट की तरफ आता है, तो उसको वेंट्रल से कंपेयर किया था। तो जो बायरेडियल सिमेट्री है उसमें आप एक जानदार को डार्सो वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास अगर आगे हम देखें कि जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, एक फ़र्क तो ये था कि उनमें डार्सल और वेंट्रल सरफेस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है हैव नो इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड, इसके अलावा इनमें इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड भी नहीं होते। इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स भी इनमें नहीं होते। जो हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं इनमें इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स दोनों ही नहीं होते। तो उसके बाद 10 टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द माउथ ओपनिंग। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इसका इंटीरियर पार्ट है? तो जिस तरफ इसका मुंह होगा तो वो मान लिया जाएगा कि ये इसका इंटीरियर पार्ट है। और जो मुंह के मुखालिफ होगा, द एंड ऑफ द एनिमल दैट कंटेन द माउथ इज द ओरल एंड, यानी जिस तरह मुंह होगा उसको ओरल एंड कहेंगे, एंड द अपोजिट एंड इज द एब ओरल एंड। आपको याद होगा बच्चे ओरल और एब ओरल जो है इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था कि माउथ पार्ट जो है वो ओरल और एनल पार्ट जो है वो एब ओरल, यानी जो एक दोनों दूसरे के मुखालिफ होंगे। इसके अलावा हमारे पास रेडियल सिमेट्री is advantageous for sedentary animals because sensory receptors are eventually distributed around the body। और जो रेडियल सिमेट्री है ना इसका फायदा ये है कि ये सीडेंट्री एनिमल्स, सीडेंट्री कहते हैं साकन, जो सारी जिंदगी एक ही जगह पे गुजार दें उनके लिए ये फायदेमंद है। और इसकी वजह ये भी है कि उन एनिमल्स के पूरी बॉडी पे इक्वली जो है इवेंचुअली इवनली जो है यानी एक बैलेंस तरतीब के साथ जो है वो सेंसरी रिसेप्टर जो है वो फैले हुए होते हैं। और इसके अलावा दीज ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शन यानी पानी के अंदर जिस डायरेक्शन से भी स्टिमुलस आता है तो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। The Cnidarian include over 9,000 species, are mostly marine and are important in coral reef ecosystem। तो इसमें अगर देखा जाए 9,000 के करीब इसकी स्पीशीज हैं और ज़्यादातर जो है वो मेरीन है, यानी खारे पानियों में समुद्री पानी में रहती हैं और इम्पोर्टेंट है कोरल रीफ इकोसिस्टम बनाने में। कोरल रीफ पे बच्चे एक फुल फ्लैज लेक्चर आपको दिया जाएगा। कोरल रीफ जो है वो किस तरह बनते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, कैसा इकोसिस्टम होता है और कौन सा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कौन सी एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में। तो अगर बच्चे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया यानी सारे का हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे एक हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, इसकी तरफ हम अगर आए या आपको सवाल आ जाता है कि राइट डाउन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, बच्चे इस नाइडेरिया को ही सिलेंट्रेटा कहते हैं, तो वो क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे पहला है रेडियल सिमेट्री और बायरेडियल, मॉडिफाइड बायरेडियल सिमेट्री इनमें मौजूद होती है और यानी कि वही बात रिपीट हुई। दूसरे नंबर पे डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, यानी डिप्लोब्लास्टिक है लेकिन टिश्यू जो है वो बन चुके हैं। लास्ट टाइम बच्चे हमने जब फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि थे वो भी डिप्लोब्लास्टिक,
लेकिन उनमें ना टिश्यू थे ना ऑर्गन थे। लेकिन यहाँ पे एडवांसमेंट आई कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गई इनमें। इसके अलावा जेलेटिनस मिजोगुलिया बिटवीन द एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स। गैस्ट्रोडर्मस, बच्चे गैस्ट्रो हमेशा याद रखिएगा कि ये रिलेटेड टू स्टमक होता है, और स्टमक हमेशा जो है वो किससे बनता है, वो एंडोडर्म से ही बनता है। तो यानी एक्टो या एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस टिश्यू लेयर के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है जिसे मिजोगुलिया कहते हैं। इसके अलावा इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो कैविटी जो है एक ही है जिसकी सिंगल ओपनिंग है, जो उसको माउथ और एनल दोनों का काम देती है, यानी उसमें से ही खुराक आएगी और जो वेस्ट है उसी में से इस सिंगल ओपनिंग से ही बॉडी से निकाली जाएंगी। तो नर्व सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू अ नर्व नेट। तो जो नर्व सेल्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नर्व नेट। अगर आपने बच्चे इसमें हम देखेंगे हाइड्रा वगैरह आता है, आपने एफएससी में देखा होगा नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन में, तो वहाँ पे हाइड्रा में भी नर्वस सिस्टम, तो उसमें नर्व नेट यानी एक नेटवर्क मौजूद है। नर्वस सिस्टम जो है स्पेशलाइज सेल नीडोसाइड यूज इन डिफेंस फीडिंग एंड अटैचमेंट। इसके अलावा इनके पास कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं अपने दिफा के लिए, नीडोसाइड्स यानी डिफेंस के अंदर, फीडिंग खाने पीने के अंदर, या अटैचमेंट जो है इसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये तो बच्चे इसके जनरल कैरेक्टर्स थे कि अगर आपको आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन या डिस्क्राइब वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया बच्चे, तो बार बार वही बातें जो है वो रिपीट हुई हैं, तो आपने इनको मद्देनजर रखना है। ठीक है, और इनमें से कम आप 5 कैरेक्टर जो है वो जरूर बता सकते हैं। तो अगर बच्चे हम यहाँ पे साथ ही इसके इंट्रोडक्शन में हम इसकी क्लासिफिकेशन भी किए जाएं, तो क्लासिफिकेशन है कैरेक्टर्स के बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो फाइलम नाइडेरिया बच्चे पहले भी बात हुई, यहीं से मैंने स्टार्ट किया था कि इनके अंदर रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अलावा इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, नीडोसाइट्स भी होते हैं इनमें अपने दिफा के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए या अटैचमेंट के लिए, और इनकी 9000 से करीबन 9000 से ज़्यादा इसकी इकसाम या जातियां जो है वो मौजूद है। तो इसकी डिफरेंट क्लासेस है बच्चे, इनका चंद एक का आपने पहले भी जिक्र सुना हो शायद। पहली क्लास है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ पहली क्लास है। तो इसमें नीडोसाइड्स जो होते हैं यानी वो जो स्टिंगिंग सेल जो है अपने दिफा के लिए या शिकार करने के लिए प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, यानी जो एपिडर्मिस है स्किन की लेयर। Gametes produce epidermally and always release into the outside to the outside of the body. Gametes जो हैं वो एपिडर्मली यानी एपिडर्मस पे ही प्रोड्यूस होते हैं और हमेशा उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है पानी में। मिजोगुलिया इज लार्जली ए सेलुलर, और वो जो मिजोगुलिया है जो एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान जेलेटिनस मटेरियल है उसके अंदर कोई सेल नहीं होता, इज लार्जली ज्यादातर वो ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब विदाउट सेल। और इसके अलावा इनमें मेडूसी यूजुअली विद आ विलम, मेडूसी जो है वो मौजूद है। इनकी बॉडी शेप की अगर हम बात करें ना तो बच्चे इनके अंदर दो तरह की बॉडी शेप होती है, एक मेडूसी और एक पोलिप होता है। पोलिप सिलेंड्रिकल होता है और मेडूसी जो है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, यानी जिस तरह अम्ब्रेला छतरी नुमा जो है वो मेडूसी, और जो सिलेंड्रिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोलिप बोलते हैं। ठीक है, दो बॉडी फॉर्म है। तो इनके अंदर जो मेडूसी है वो यूजुअली विद विलम, विलम हम कहते हैं झिल्ली को, लेयर को। ठीक है, मस्कुलर फ्लैप कवरिंग को कह लें आप। मैनी पोलिप्स कोलोनियल, और ये देखें दूसरी का भी जिक्र आ गया, और जो पोलिप फॉर्म है वो कोलोनियल है। मोस्टली मेरीन विद सम फ्रेश वाटर स्पीशीज, और ये ज्यादातर मेरीन होती हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, जैसे हाइड्रा है, ओबिलिया है, ये फाइसीलिया जो है ये इसके मेंबर है। ठीक है बच्चे,
हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसीलिया, यानी आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपको इसमें से कोई फर्ज करें एमसीक्यूज के हाइड्रा बिलोंग्स टू क्लास, अब ये क्लास हाइड्रोजोआ, हम देखेंगे इसकी 4-5 क्लासेस का यहाँ पे जिक्र आया है। तो ये पहली हाइड्रोजोआ के बारे में थी। अगली है वो स्काइफोजोआ, दूसरी क्लास जो है ना वो स्काइफो जोआ है। अगर हम देखें तो अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो सी वाई जो है वो साइलेंट है, तो ये बनता है सीफोजोआ जो है। सीफोजोआ जो है तो इसमें मेडूसा, वो जो अम्ब्रेला लाइक छतरी नुमा स्ट्रक्चर है वो प्रोमिनेंट होता है, नुमाया होता है लाइफ हिस्ट्री में। पोलिप जो है वो भी मौजूद होता है लेकिन वो समाल है। इनमें बच्चे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी पोलिप और मेडूसी वो एक दूसरे के साथ बदल बदल के आते रहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पोलिप जो है वो स्मॉल होता है जबकि मेडूसा जो है वो प्रोमिनेंट होता है। गैमीट्स गैस्ट्रोडर्मल होते हैं। यहाँ पे देखें ये गैस्ट्रोडर्मल है, गैस्ट्रो स्टमक के रिलेटेड है, कि ये एंडोडर्मल है। वहां पे उतली जो वहां पे हमने जो ऊपर वाली क्लास देखी थी हाइड्रोजोआ, तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे गैमीट एपिडर्मली थे, लेकिन यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मल है इन ओरिजिन, ओरिजिन में एंड रिलीज इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी वो जो बॉडी के अंदर कैविटी है इनके अंदर वहीं पे ये शेड करते हैं। और इसके अलावा न्यूरोसाइड प्रेजेंट है इन द गैस्ट्रोडर्मिस एज वेल एज एपिडर्मिस। वहां पे हमने देखा था कि जो हाइड्रोजोआ था वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यूरोसाइड एपिडर्मिस में थे, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं, दोनों का ओरिजिन मतलब दोनों लेयर से है, गैस्ट्रोडर्मिस से भी है एपिडर्मिस से भी है। इसके अलावा मेडूसा लेक अविलम, वो जो झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है या वो एक लेयर है, वो एक जो कवरिंग है वो इसमें नहीं होती इसके मेडूसा में। मिजोगोलिया विद वॉन्डरिंग मीजनकाइम सेल्स ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन, और ये मेरीन होते हैं, जबकि इनका मिजोगोलिया जो है ना वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग कहते हैं जो आवारा फिरने वाले, यानी या आप ऐसे कर लें कि इसके अंदर मीजन कायम सेल जो है ना वो फिरते नजर आते हैं। और इसके अलावा मेरीन होते हैं ये सारे के सारे। और इसकी जो एग्जांपल है वह है ऑरेलिया जो है इसकी एग्जांपल है। तीसरी क्लास है हमारे पास स्टूरोजोआ। तो स्टूरोजोआ जो है इसके अंदर मेडूसी जो है एब्सेंट है, यानी मेडूसी है ही नहीं इसके अंदर। डेवलप फ्रॉम बेंथिक प्लेनुला लार्वा, बेंथिक यानी जो लार्वा है इसके अंदर उसको प्लेनुला यानी एक लार्वी का नाम है, प्लेनूरा प्लेनूला लार्वा उसको कहते हैं, लार्वी का नाम है। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लार्वीज के नाम जो है वो देखने में मिलेंगे जब हम नेक्स्ट फाइलम जो है वो पढ़ेंगे उनकी तरफ जब हम जाएंगे। तो बेंथिक प्लेनुला लार्वी, बेंथिक कहते हैं समंदर की तह को, यानी जो तह होती है वहां पे ये प्लेनुला लार्वी जो है वो मौजूद है। 8 टेंटिकल्स इनमें होते हैं। टेंटिकल्स अपने दिफा के लिए यानी यानी आउट ग्रोथ है, अपेंडेजेस कह लें आप, सराउंडिंग द माउथ जो मुंह के गिर्द मौजूद हैं। अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट बाय एडहेसिव डिस्क, और ये किसी सतह के साथ अपनी एडहेसिव डिस्क जो है उसके साथ यानी जुड़ने वाली डिस्क के साथ अटैच होते हैं उसका सहारा लेते हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये मेरीन है। और इनकी जो एग्जांपल है वो हैली कैलिस्टस जो है इसकी एग्जांपल है, यानी ये तीसरी क्लास थी। अब तक हमने सबसे पहले हाइड्रोजोआ की बात की, फिर हमने साइफोजोआ की बात की और ये स्टूरोजोआ थी। उसके बाद आगे हमारे पास है क्लास क्यूबोजोआ। तो जो क्यूबोजोआ है इसमें मेडूसा इसमें भी प्रोमिनेंट है, जैसे हमने साइफोजोआ में देखा था, तो इसमें भी प्रोमिनेंट है लाइफ हिस्ट्री में। पोलिप जो है इसमें भी समाल है, गेमीट गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन, मेडूसा क्यूबाइडल इन शेप, क्यूब की तरह होता है विद टेंटिकल्स दैट हिंज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द बेल, यानी वो छतरी नुमा स्ट्रक्चर उसको बेल से तशबीह दी जा रही है। आप अगर घंटी को भी देखें, एक तो घंटी वैसे इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात नहीं की जा रही, जो जैसे पीतल की किसी मेटल की बनी हुई घंटी होती है बेल शेप जिसको कहते हैं, तो ये बेल की तरह का स्ट्रक्चर यानी मेडूसी जो है छतरी नुमा स्ट्रक्चर उससे तशबीह दी जा रही है। और ये भी सारे के सारे मेरीन हैं, यानी कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है।
तो इनकी जो एग्जांपल है वो कायरोनॉक्स जो है इसकी एग्जांपल है। और लास्ट पे जो क्लास है बच्चे फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा की, वो है एंथोजोआ। तो ये कॉलोनियल और सोलिटरी पोलिप्स, इसमें दोनों तरह के पोलिप्स होते हैं, कॉलोनी भी बना के रहते हैं, तनहा रहना भी पसंद करते हैं। मेडूसी एब्सेंट, इनमें मेडूसी नहीं होता। नीडोसाइट्स प्रेजेंट इन दी गैस्ट्रोडर्मिस। और इसके अलावा वो जो स्टिंगिंग सेल्स हैं जो अपने दिफा के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, उनका ओरिजिन जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस से होता है। और इसके अलावा नीडोसल्स एब्सेंट, नीडोसल जो है वो एब्सेंट है इनके अंदर। गैमीट्स गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन है। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डिवाइडेड बाय मीजेंट्रीज, यानी आगे मजीद जो है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कैविटीज बनी हुई है अंदर, यानी कैविटीज बनी हुई है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। दैट बियर न्यूमेटोसाइट्स इंटरनल बाय रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री इनमें होती बाय रेडियल ही है, तो वो नजर ऐसे आती है, बायलेटरल है। और मिजोग्लिया विद बॉन्डरिंग मीजनकाइम सेल्स, इनमें भी बॉन्डरिंग, यानी जो आवारा फिरने वाले सेल, यानी ऐसे ही फिरते हुए वो नजर आएंगे। और टेंटिकल सॉलिड्स मेरीन होते हैं ये भी। एनीमून यानी सी एनीमून का अगर आपने नाम सुना हो। और कोरल जो है या मेट्रीडियम जो है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अब तक बच्चे हमने आज के लेक्चर में फाइलम नाइडेरिया जो है इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। और उसके बाद हमने इसके जो क्या कह लें आप, जो इनके करेक्टर्स हैं उनकी बात की और इसकी क्लासिफिकेशन की बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बॉडी वॉल और इसके मेंटेनेंस फंक्शन जो है उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चे यानी जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी मेंटेनेंस फंक्शन और वक़्तिया जो